नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि 14 जुलाई 2023 को दोस्तों हुआ था। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्जाम में 2024 में जो हो रहा है देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये पिछले साल का पेपर है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि आपके सीबीटी पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का दोस्तों आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाई स्टील इज रेनफोर्स्ड इन एसीएसआर कंडक्टर यूज्ड फॉर ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले एसीएसआर कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रबलित किया जाता है। तो देखिए ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले एसीएसआर कंडक्टर में स्टील को जो प्रबलित किया जाता है वो किया जाता है टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तन्यता को बढ़ाने के लिए ही ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले एसीएसआर कंडक्टर में हम स्टील को हम लोग क्या करते हैं, रेनफोर्स्ड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर व्हाट इज द टाइप ऑफ द एम्पलीफायर। आपको ये जो एम्पलीफायर दिखाया गया है ये किस प्रकार का एम्पलीफायर है। ये जो एम्पलीफायर है दोस्तों ये आपका कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन सर विच इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन द आउटपुट स्टेज इन ड्राइव। ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। तो यह है दोस्तों आपका आईजीबीटी। आईजीबीटी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट मार्क एज एक्स इन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसी ड्राइव। एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख में यक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम बताना है। तो ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका कहलाता है डीसी बस। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ सिंक्रोस्कोप। सिंक्रोस्कोप का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो सिंक्रोस्कोप का प्रयोग अब दोस्तों हम लोग इंडिकेट द करेक्ट इंस्टेंट फॉर पैरेललिंग, समानता के लिए सही तुरंत संकेत देने के लिए सिंक्रोस्कोप का उपयोग हम लोग करते हैं। छठा क्वेश्चन करें विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रोड्यूस सिग्नल वेव आर इम्पल्स पल्स विदाउट एन इनपुट। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेज का उत्पादन करता है, वह रहता है आपका ऑसिलेटर यानी कि दोलक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडब्ल्यूएम। पीडब्ल्यूएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पल्स विथ मॉड्यूलेशन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आठवां क्वेश्चन कर रहा है विच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर्ड और टेस्टेड क्वांटिटीज। कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। ये करता है CRO, जिसको कि हम लोग कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। नवा क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग इन ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। देखिए डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की जो विशेषता है वो है आपका लो करंट हाई वोल्टेज, कम धारा उच्च वोल्टेज, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन करें विच लॉजिक गेट रिफर्स द ट्रूथ टेबल। सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करता है। ये जो आपको तालिका दिखाया गया है इसमें कह रहा है ए और बी दोनों 1 होगा तो ये इनटू का होता है। इनटू यहाँ पर इनटू मतलब होता है आपका एंड का, यानी कि ए और बी आपका दोनों 1 रहेगा तभी आपका 1 आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ SCR। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का हम लोग प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर। मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए हम लोग SCR का प्रयोग करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर का कह रहा है व्हाट इज द पिकअप वोल्टेज इन ए ओवर वोल्टेज रिले इंडिकेटेड। संकेतित ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या होता है। तो देखिए संकेतित ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज जो होता है वह मिनिमम वोल्टेज टू स्टार्ट द रिले, रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज होता है। 13 नंबर क्वेश्चन कर विच रजिस्टर इज यूज्ड टू मेजर
लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए अवरोधक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए जो अवरोधक यूज करते हैं वह LDR होता है। तो देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन कर, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन वोल्टेज स्टेबलाइजर। वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह मल्टीमीटर होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई द आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी जनरेटर इज लेमिनेटेड। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं? ये होते हैं दोस्तों रिड्यूस द ईडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए डीसी जनरेटर के जो आर्मेचर कोर होते हैं उसको हम लोग लेमिनेटेड करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्टर। ये जो कन्वर्टर आपको दिखाया गया है ये आपका रोटरी कन्वर्टर का फिगर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर का कह रहा है, व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंडक्टर इन ए मीडियम वोल्टेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन एज पर आई रूल। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में इन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो वह होना चाहिए 1 मेगा ओम से अधिक। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इलस्ट्रेटेड। ये आपको किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग दिखाया गया है? तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है दोस्तों ये आपका प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग का ये आपका फिगर दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन कर, व्हाई डीसी सप्लाई इज नेसेसरी फॉर सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन। सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है? तो देखिए सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति जो आवश्यक होती है वो रहता है आपका रन मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाएं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए आर्क वेल्डिंग के लिए दोस्तों जो हम लोग डीसी जनरेटर यूज करते हैं वो करते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, तो विभेदक यौगिक जनरेटर आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास एफ इंसुलेशन। क्लास एफ इंसुलेशन का जो तापमान होता है कितना होता है? तो होता है 155 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए करेक्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल्स पर पेयर ऑफ पोल ऑफ 3 फेज मोटर हैविंग 2 पोल 24 स्लॉट 20 कॉइल्स 12 कॉइल्स हैं। तो 2 ध्रुव 24 खांचे 12 कुंडली और 3 कला मोटर के कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोलों की जोड़ की गणना करना है। यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन करें, विच टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज सेलेक्टेड फॉर बाइंडिंग द कॉइल्स एंड ओवरहैंग। कुंडली और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए टेरिलीन धागा का प्रयोग करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर। ये जो आपको डीसी जनरेटर दिखाया गया है दोस्तों यह सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का फिगर दिया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल द कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर वर्क। नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिए नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो होता है यह फेरो रिजोनेंस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन इंसुलेटर। ये जो आपको लाइन इंसुलेटर दिखाया गया है ये किस प्रकार का है? यह सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का ये आपका फिगर दिया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग हैज मोर स्पेस फॉर कूलिंग। शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है? तो देखिए शीतलन के लिए जिस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह होती है वह रहता है आपका बिटवीन ओवरहैंगिंग कॉइल्स एंड योक। ओवरहैंगिंग कॉइल और योक के बीच, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, विच ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में हम लोग टोरॉइडल ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ACSR स्टैंड्स फॉर। ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है? ACSR का फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का
मुख्य प्रयोग क्या है? तो देखिए सिंक्रोनस मोटर का जो मुख्य प्रयोग होता है पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के लिए सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? देखिए डीसी मोटर में करंट की दिशा जो निर्धारित होती है वह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निर्धारित की जाती है। 32 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द स्लिप स्पीड ऑफ थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तीन कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र क्या होता है? ये होता है एन स्लिप इक्वल टू एन एस माइनस एन आर। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ द डिक्लेयर वोल्टेज इज 240 वोल्ट एज पर आईएसआई। यदि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है? यह है दोस्तों आपको 228 वोल्ट। 34 नंबर क्वेश्चन व्हाट रिफर कॉइल इन एसी वाइंडिंग। एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? तो देखिए एसी वाइंडिंग में कॉइल को दोस्तों हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स कनेक्टेड इन सीरीज। श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेयर स्क्वायर वेव इन्वर्टर आर यूज्ड। वर्गाकार तरंग इन्वर्टर का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो सामान्य प्रकाश व्यवस्था या जनरल लाइटिंग में करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन करें विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल तीन कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को आरोपित करता है? जो रहता है आपका रोटर रियो स्टेट स्पीड कंट्रोल। 37 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं वह ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है वाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी जनरेटर इज वेरी लो। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है? तो देखिए डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम होता है, वो होता है क्यों? क्योंकि रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। आर्मेचर वोल्टेज को ड्रॉप को कम करने के लिए डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध कम रखा जाता है। तो देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेरियस क्वांटिटीज एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एन पर्टिकुलर जॉब और प्रोसेस। किसी विशिष्ट कार्य प्रक्रिया में विभिन्न मात्रा एवं व्यय की गणना करने की विधि के लिए प्रयोग में ली जाने वाली शब्दावली क्या होती है? तो ये होता है आपका एस्टिमेशन यानी कि आकलन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो आपको दिया गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14x प्लस 3y प्लस 25x प्लस 2y, इसका मान आपको बताना है। देखिए 14x और 25x यह आपका 39x बना लेगा, प्लस 3y और 2y ये आपका 5y बना लेगा। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्टैंड। विकृति की इकाई क्या होती है? तो विकृति की इकाई नहीं होती है, नो यूनिट होता है। चौथा क्वेश्चन करें व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एसपी। एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसपी का फुल फॉर्म होता है आपका सेलिंग प्राइस। पांचवा क्वेश्चन करें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 625 का पावर जीरो। 625 का पावर जीरो है तो उसका मान कितना होगा? तो देखिए 625 का पावर अगर जीरो है तो उसका मान हमेशा एक होगा। छठा क्वेश्चन है हाउ द प्रिंसिपल इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को कैसे निरूपित करते हैं? तो साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को हम लोग फी से निरूपित करते हैं। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहे आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्ट करंट का दोस्तों सिंबल क्या होता है? डायरेक्ट करंट इस तरह से, और कह रहा है प्रत्यावर्ती करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट वो आपका इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर ऐसा आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द बैटन होल्डर इन द फॉलोइंग पिक्चर। बैटन होल्डर को पहचानना है। तो देखिए दोस्तों बैटन होल्डर आपका ये वाला आपका बैटन होल्डर कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज्ड टू स्टार्ट एंड स्टॉप ए मोटर। मोटर को चालू और बंद करने के लिए हम लोग दोस्तों स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। चौथा क्वेश्चन करें विच इज प्रोटेक्टिव डिवाइस। कौन सा सुरक्षात्मक उपकरण है? तो जो फ्यूज होता है दोस्तों ये आपका सुरक्षात्मक उपकरण है। पांचवा क्वेश्चन है विच इज नॉट गेट इन द फॉलोइंग पिक्चर। चित्र में नॉट गेट कौन सा है? तो देखिए नॉट गेट जो है दोस्तों आपका
ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है ये आपका नॉट गेट का ये फिगर दिया गया है। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज द मटेरियल ऑफ लाइन इंसुलेटर। लाइन इंसुलेटर की सामग्री क्या है? तो देखिए पोर्सलिन के लिए ये आपका लाइन इंसुलेटर की सामग्री है। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्त यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहा है एक कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स डाटा टू एन अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर को डाटा प्रदान करता है उसको हम लोग सर्वर कहते हैं। यूजिंग वर्ड थ्रो स्पीकिंग और राइट टू शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू आर आइडिया इज कॉल्ड। जानकारी विचार या अभिप्राय को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का उपयोग करना वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक संवाद कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन यह प्रकार है इंफॉर्मेशन लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब आर इन द डिमांड इज नोन थ्रो। किस प्रकार के जॉब की मांग है यह किसके माध्यम से जाना जा सकता है? यह मार्केट ट्रेंड बेस्ड ऑन द इकोनॉमी के आधार पर जाना जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कर रहा है द इमेज ऑफ द क्लाउड इज ऑफन यूज्ड टू रिफर टू। बादल या क्लाउड की छवि का उपयोग अक्सर किसको संदर्भित करता है? यह आपका डाटा को संदर्भित करता है। द अनाउंसमेंट मेड स्टरडे वाज अननेसेसरी, यहाँ पर आ जाएगा मेड। छठा क्वेश्चन है विच वन इज नॉट ए सोर्स ऑफ रेज फंड्स टू स्टार्ट बिजनेस। इनमें से व्यवसाय शुरू करने के लिए धन जुटाने का स्रोत क्या नहीं है? यह इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में निवेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है ऑलवेज डाटा योर मोबाइल इन विच मोड। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑलवेज कीप योर मोबाइल इन साइलेंट मोड। आठवां क्वेश्चन व्हाट रिमाइंडर द प्रेजेंटर सम इम्पोर्टेंट आइटम टू डिस्कस ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के दौरान चर्चा की करने की कुछ महत्वपूर्ण बातों का स्मरण किससे होता है? यह स्पीकर के नोट्स से होता है। नौवां क्वेश्चन करें व्हेन यू मीट द इंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड द आईटीआई इट इज। यह ऑलवेज फॉर्मल होगा। 10वां क्वेश्चन है कि करिकुलम वीटा को और क्या कहते हैं? तो देखिए करिकुलम वीटा जो होता है इसको हम लोग रिज्यूम के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि एम्प्लॉय को अपने सुपरवाइजर एचआर और अन्य सहकर्मियों से फीड प्राप्त करने का कारण जो होता है, तो फीड हम लोग जो प्राप्त करते हैं सुधार करने के लिए ही प्राप्त करते हैं। अपने आप को एक त्वरित सारांश को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग कहते हैं एलिवेटर पिच। 13 नंबर क्वेश्चन है किसी उत्पाद या सेवा के पहले संस्करण को क्या कहा जाता है? द फर्स्ट वर्जन ऑफ ए प्रोडक्ट या सर्विस इज कॉल्ड। इसको हम लोग प्रोटोटाइप कहते हैं। किसी उत्पाद या सेवा के पहले संस्करण को हम लोग प्रोटोटाइप कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का है ए टेक्नोलॉजी एज टेक्नोलॉजी एडवांस द वे वी वर्क सेल। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी हमारे काम करने का वो तरीका भी बदलेगा, अंडर को चेंज हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है एमएस ऑफिस में रिपोर्ट रिज्यूम लेटर तैयार करने के लिए कौन सा प्रोग्राम मदद करेगा? तो वह एमएस वर्ड रहेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है ट्रेवलिंग इन द सी इज कॉल्ड ए। हो जाएगा व्यागी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि गूगल द्वारा विकसित क्लाउड कंप्यूटिंग की एक फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन सेवा क्या है? तो वह आपका गूगल ड्राइव। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन एम एस एक्सेल सेल रिफर्स इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम एंड द रो। एम एस एक्सेल में एक सेल संदर्भ कॉलम लेटर को और पंक्ति संख्या को बताता है। 19 नंबर क्वेश्चन कर है कंप्लीट सेंटेंस इसको भरना है। यहाँ पर क्या आएगा इट इज ए सेफ नेबरहुड। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन नीड नॉट फियर। आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है बड़े पैमाने पर उद्यमिता को क्या प्रोत्साहित करता है? तो देखिए बड़े पैमाने पर उद्यमिता को जो प्रोत्साहित करता हुआ रहता है न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, व्यापार के नए अवसर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है विच फंक्शन की स्टार्ट द स्लाइड शो। कौन सी फंक्शन की स्लाइड शो शुरू होता है? ये रहता है आपका F5। 22 नंबर क्वेश्चन है ए पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस प्रॉपरली इज कॉल्ड। भावनाओं को ठीक से समझने और प्रतिबंधित करने की व्यक्ति की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोरेज सर्वर डेटाबेस नेटवर्किंग जैसी विभिन्न सेवाओं के वितरण को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वे करते समय याद रखने वाली 3 महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? सर्वे करते समय सुनना, ऑब्जर्व करना और लर्न सीखना, ये सभी जरूरी होते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि रजिस्टरिंग ऑन द डेट
पोर्टल प्रोवाइड सेलर व्हाइल अर्न अपॉर्चुनिटी। पोर्टल पर रजिस्टर करने से पहले आपको कमाई के साथ सीखने का अवसर मिलता है। वो रहता है आपका NAPS, वही अप्रेंटिस वाला जो रहता है। NAPS यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। जिनको PDF डाउनलोड करना है टेलीग्राम ज्वाइन कर लें या व्हाट्सएप जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।